हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पे कि पहला तो ये है कि ये रिजल्ट आखिर कब तक ये पब्लिश होगा, मेरिट लिस्ट कब निकलेगा। ठीक है, ये तो निकलने वाला था आपको 9 तारीख को, लेकिन आज होगा 11। हाँ, इतना दिन डिले हो गया है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? तो देखिए, पहला बात ये है कि इनका जो निकलने वाला था 9 तारीख को जो डेट दिया गया था, वो तो इन्होंने यही उन्हें पूछने पर यही बता रहे हैं कि ये जो 9 जून का जो डेट था ये टेंटेटिव था। ठीक है, तो इसके आगे अब हम कुछ उनसे बोल ही नहीं सकते कुछ बात। ठीक है, तो अब बात ये है कि रिजल्ट निकलेगा कब तक। तो देखिए, मैंने बात किया था उनसे, तो रिफाइनरी में कॉल करके, तो उन्होंने यही बोला कि ये सब रिजल्ट प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो हालांकि अभी हो सकता है तो रिजल्ट आज भी आ जाए या फिर कल भी हो सकता है कि कल भी पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी एक और चीज बात यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण बात। ठीक है, रिजल्ट 1 या 2 दिन में तो आ ही जाएगा। इसी सेक्शन में आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिस पर डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या रहेगा मेरिट के लिए। ठीक है, कितना हाई या कितना लो जा सकता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं कि दूसरे लोगों की तरह मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं आपको सीधा से ही बात बोलूंगा कि परसेंटेज ऐसे ही मैं कुछ अपनी तरीके से बोल दूं तो ये तो सही नहीं है ना। और ये परसेंटेज, मेरिट का जो परसेंटेज है, ये किसी कोई नहीं बता सकता है। ये तो फाइनल जब रिजल्ट निकलेगा तभी हम बता सकेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, जो परसेंटेज है मेरिट का, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हो गया आपका, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म फिल। तो अगर कैंडिडेट ने अगर बहुत संख्या, ज्यादा संख्या में अगर फॉर्म फिल किया हुआ है, तो इसका कटा भी हाई जाएगा। तो पहला फैक्टर तो हो गया आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म फिल्ड है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट जो रीजन है। ठीक है, कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। अ, इसके बाद जो सेकंड फैक्टर आपका आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी इसमें इसमें ठीक ठाक थी इस बार। ठीक है, तो वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा, वैकेंसी कितनी है कितनी नहीं है और कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो ये बातों पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा जिन्होंने कैंडिडेट फॉर्म फिल किया है उनका परसेंटेज अभी कितना है। तो अगर फॉर्म फिल किए हुए कैंडिडेट का परसेंटेज काफी ज्यादा है, जैसे कि 70, 80 या इवन 90 भी हो सकता है, तो अगर कैंडिडेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ तो कट ऑफ भी इसका बहुत ही हाई जाने का चांस है। ठीक है, तो हाँ, इन्हीं सब चीजों पे आपका जो है कट ऑफ या मेरिट का परसेंटेज जो है डिपेंड करेगा। और कोई भी ये बात नहीं बोल सकता कि इतना ही जाएगा परसेंटेज। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ और भी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में जो एग्जाम हुआ था अप्रेंटिस का, तो उसमें आपका कट ऑफ कितना गया था जो रिटन एग्जाम हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये एक रिजल्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, मेरा ही है। इसमें जो रिजल्ट दिया गया था 13 दिसंबर को रिजल्ट आया था। ओके, 13 दिसंबर को आपका ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था। और इसके साथ ही देखिए, ये तो रोल नंबर वगैरह जो भी है, कास्ट कैटेगरी। हाँ, ये देखिए, एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ था यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन कितना है, 46, बट कट ऑफ कितना गया था, 40। तो ये ओबीसी का कट ऑफ था 40। और इसके अलावा अगर मैं जनरल की बात करूँ तो उसका अराउंड 48 के अराउंड गया था कट ऑफ। ये रिटन एग्जाम का मैं बोल रहा हूँ। और पोस्ट कोड भी मैं बता दूं, ये केमिकल का था, ट्रेड, केमिकल ट्रेड का था। 100-1 जो आता है पोस्ट कोड, ये उसका मैं बता रहा हूँ कट ऑफ। ठीक है, तो 48 गया था आपका जनरल का, यानी यूआर का गया था 48। तो ये तो था आपका उस टाइम रिटन एग्जाम। लेकिन इस बार तो मेरिट बेस में है। तो इस बार जो परसेंटेज या फिर मेरिट जाने का अगर चांस है कुछ, तो अराउंड, अगर जिनका 75 या 75 के प्लस है, तो वो कैंडिडेट का चांस है सिलेक्ट होने का। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर किसी कैंडिडेट का 60 भी है या किसी कैंडिडेट का 50 भी है, 55 भी अगर परसेंटेज है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ही मेरिट से बाहर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल कम किए हैं, तो उसका
सिलेक्शन का चांस हो जाएगा, जिनका कैंडिडेट का 55 या 60 है या कम परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन होने का चांस है। तो मैं टोटली यही बात एक बोलूँगा कि जो ये मेरिट है ये डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट का और उनका परसेंटेज कितना है, इस दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो अगर कैंडिडेट ने कम फॉर्म फिल किया है और उनका परसेंटेज भी अगर कम है, तो आराम से आपका मेरिट 60 70 इवन 75 भी जा सकता है। ठीक है, तो अब एक्चुअली हमें तो प्रॉपर रिजल्ट है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, मे बी आपका हो सकता है सिलेक्शन, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, ये रिजल्ट आया था आपका 13 दिसंबर को, और इसके बाद डीवी कब होता है मैं बता दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन में ये बुलाते हैं, तो देखिए डीवी के लिए ये रहा, यहाँ पे जो दिया गया है कि कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द ट्रेड टेक्नीशियन या जो भी है। तो ये डेट यहाँ पे 13 को ही, रिजल्ट जिस दिन आया था उसी दिन ये पब्लिश हुआ था कि आपका जो इंटरव्यू है या फिर डीवी है ये कब होगा। तो देखिए 18 12 से स्टार्ट हो गया था, तो यानी कि 13 तारीख को रिजल्ट पब्लिश हुआ और 18 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया। तो कितने दिन का समय है, लगभग 5 दिन का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है आपको 5 डेज का। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए। जब डीबी के लिए आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये 5 दिन में, ये आपके पास ये 5 डेज हैं, तो 5 डेज में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिमांड करते हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है तो फिर क्या होगा उस केस में। तो इसके बाद में एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हमें डीबी के लिए टोटल जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके एक डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डीबी के ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है और अ, कितने दिनों में बनता है डॉक्यूमेंट्स, तो मैं लेके आऊंगा। और नीचे यही फिर से दिया गया है, फिर 18 को बुलाया था इन्होंने दिसंबर, फिर उसके बाद 19 को, इसके अलावा फिर 20 तारीख से बुलाया था, फिर 21 को, फिर उसके बाद आपका 22 को बुलाया था, फिर उसके बाद कुछ हॉलीडे पड़ा था 26 को बुलाया डायरेक्ट उन्होंने। ठीक है, तो यही था कैंडिडेट को बुलाया था। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो यही था परसेंटेज के बारे में। तो थैंक यू।